हैं। मोदी जी कहते हैं कि हम भारत को विकसित भारत बनाएंगे। अरे भैया, आप क्या विकसित भारत बनाओगे? 10 कर्मचारियों का 2,58,68,927 रुपये मजदूरी फंसा हुआ है। कर्मचारियों को इतना शोषित वर्ग समझ रहे हैं कि कभी भी कुछ भी दे देते हैं। हम लोग को कलेक्टर दर पर नियुक्त करके आज 2 घंटे की मजदूरी 4 घंटे की काम लेकर के मात्र 2 घंटे की मजदूरी दिया जा रहा है। धमतरी कलेक्ट्रेट में 1400 कर्मचारी आकर के अपनी वेतन की मांग करने पहुंचे हैं। इनको 6 महीना का वेतन इनको नहीं मिला है। बाकायदा ये सफाई करते थे स्कूल में और शिक्षा को इस तरह को अच्छा बढ़ावा देने के लिए ये लोग करते थे काम, लेकिन इनको वेतन नहीं मिला है। जानते हैं कि क्यों वेतन नहीं मिल रहा है और क्या कारण है, ये बताएं। सर, हम लोग शासन ने कलेक्टर दर पे नियुक्ति 2011 से किया है, लेकिन मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है कि शायद कलेक्टर दर होता क्या है, जो शिक्षा विभाग में ही कुछ भी वेतन भुगतान करें, कर्मचारियों को कुछ भी वेतन भुगतान करें, ना कोई आधार है, ना कोई बेस, ना कोई सिस्टम है। कभी भी 4 घंटा कर देते हैं, कभी भी 4 घंटा को पुनः 2 घंटा कर देते हैं। छत्तीसगढ़ में या शासकीय विभाग में ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं होगा कि एक बार पदोन्नति होने के बाद उसको डिमोशन किया जाए। किस आधार पर ऐसा हो गया ये किसी को नहीं पता है। हम लोग को 2013-14 में एक आदेश मिला हुआ था कि आप लोग को 4 घंटा काम करना करके, उसके आधार पर धमतरी जिले के 1400 कर्मचारियों ने 4 घंटा काम किया, लेकिन 4 घंटा काम करने के बावजूद भी हमारे शिक्षा विभाग में हमारे सफाई कर्मचारियों को मात्र 2 घंटे का मजदूरी भुगतान किया गया। अब इससे तो श्रम कानून 1948 का उल्लंघन हुआ है। 1400 कर्मचारियों का शारीरिक शोषण किया गया है और शोषण के लिए आईपीसी धारा 406 के तहत उसको जेल का प्रावधान है। जब कोई नियोक्ता अपने नियुक्त कर्मचारियों को मतलब उचित मजदूरी भुगतान नहीं किया जाता है तो आईपीसी 406 के धारा का भी उल्लंघन किया जा रहा है। अच्छा, आप आज मिले थे, क्या बोल रहे हैं? अभी हम लोगों ने इस विषय को हम लोग 10 साल से लेके लड़ाई लड़ रहे हैं। आज ऐसी स्थिति परिस्थिति आ गई कि हम अपने पसीना बहाकर जो मेहनत किए उसकी मजदूरी के लिए हम लोग को 10 साल से जिला शिक्षा अधिकारी कलेक्टर में चक्कर काटना पड़ा है। अब इससे हम लोग त्रस्त आके आत्मदाह का निर्णय ले लिया, क्योंकि हम शिक्षा विभाग में ना काम करते करते हमारा मनोबल इतना टूट चुका है। कभी 4 घंटा कर देते हैं, कभी 2 घंटा कर देते हैं, उसका भी मजदूरी भुगतान नहीं करते। हम त्रस्त हो चुके। उससे धमतरी जिले के 1400 कर्मचारी आहत होकर 21 तारीख को आत्मदाह करने का निर्णय लिया था। उसके चलते जिला शिक्षा अधिकारी ने आज हमें चर्चा के लिए बुलाया गया था। चर्चा में ये बात हुई है कि उन्होंने हमारे शोषण हुए बात को मान्य किया है। उन्होंने ये स्वीकार किया है कि श्रम कानून 1948 के नियमों का उल्लंघन किया गया है। आप लोग का 2,58,68,927 रुपये का मजदूरी भुगतान बकाया है। इसके लिए उन्होंने उच्च कार्यालय को एक मार्गदर्शन पत्र लिखा हुआ है। अगर उच्च कार्यालय से 10 दिन के भीतर अगर मार्गदर्शन नहीं आता है तो जिला शिक्षा अधिकारी महोदय ने हमें आश्वस्त किया है कि वो हमें लेकर के उच्च कार्यालय में जाएंगे और अपनी बात को रखेंगे और हमारे अधिकार की जो बात है, जो हमारी मेहनत का पैसा है, जो हमारी मजदूर है, वो दिलाने का आश्वासन दिए हुए। और अगर वो नहीं दिलाते हैं तो उस स्थिति में हमने जो आज का 21 तारीख का कार्यक्रम जो स्थगित किया है वो पुनः 10 नवंबर के बाद लागू हो जाएगा। ये और लागू करेंगे और आगे कार्रवाई करेंगे। अब बताइए, आप बताओ कि क्या काम करते थे स्कूल में और क्यों पेमेंट नहीं मिला? सर, हम लोग जो है पहले तो 2012 में मेरा नियुक्ति हुआ। 2016 तक वहाँ पर 4 घंटा का काम किए और 4 घंटा का काम किए, उसमें हमको पेमेंट 2 घंटा का दिया गया और 2 घंटे का बचा दिया गया। मैं पूछना चाहता हूँ इन लोगों को कि जब आपके पास पहले से नियम था तो नियम आप पहले से ही बताना था। जब हमको हमारा नियुक्ति किया, हम क्यों वहाँ 8 घंटा काम करते? यदि सहयोग लेना ही था हम लोगों को तो हम तो सहयोग देने के लिए तैयार हैं। आज भी आप हमको 8 घंटा काम करवाइए, हमें क्षमता है कि हम 8 घंटा काम कर सकते हैं। मोदी जी कहते हैं कि हम भारत को विकसित भारत बनाएंगे। अरे भैया, आप क्या विकसित भारत बनाओगे, है ना? इंडिया को यदि आप विकसित भारत बनाना चाहते हो तो आज तक से आपके सफाई कर्मचारी 2 घंटा क्यों काम कर रहे हैं? भारत विकसित तभी बनेगा जब सभी लोगों को भरपूर भोजन और भरपूर काम मिलेगा। लेकिन ये सरकार जो है बस दिखावे की सरकार है, बोलते कुछ है और करते कुछ और है। अभी भी देखो, उसने हमको दिया है 100 दिन का गारंटी दिया था कि आप लोगों का 100 दिन के अंतर्गत में आप लोगों को 4 घंटा कर दिया जाएगा, लेकिन उनकी गारंटी कहाँ है? कोई गारंटी नहीं है उनका, तो है ना। गारंटी मात्र कहने
नाम का शब्द रह गया है, लेकिन वो दलित, शोषित, पीड़ित वर्ग बोलते हैं। तो दलित, शोषित, पीड़ित वर्ग में यदि सबसे ज्यादा कोई वर्ग है तो वो सफाई कर्मचारी वर्ग से कोई आ ही नहीं सकता। जितने भी कर्मचारी हैं इनसे ऊपर हैं और सफाई कर्मचारी सबसे नीचे है। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, जहां पर हमारे प्रधान पाठक का वेतन 1 लाख है, उनके वेट में हमको 3400 रुपया दिया जाता है। बताइए, हमको जो है उनके नीचे में 35 गुना अगर पैसा कम दिया जाता है तो क्या यही न्याय व्यवस्था है सरकार का, या क्या यही व्यवस्था है उनका? और फिर कहते हैं कि विकसित भारत बना देंगे हम 1947 तक। मैं कहता हूं वो जो है नरेंद्र मोदी की सोच जो है 1947 क्या 2047 क्या, वो आगे भी भारत को विकसित नहीं बना सकते जब तक से कर्मचारी 2 घंटा काम करते रहेंगे। कुछ महिला कर्मचारी भी सफाई कर, कहाँ से पहुँचे हैं, कहाँ से हैं? आपका पेमेंट रुका है, कितने दिन का रुका है? ये 1 महीने का रुका है। अच्छा, क्या चाहते हैं आप? हम लोग चाहते हैं कि हमें पूरा मतलब पूरा पेमेंट चाहिए। और ये आप महिला कर्मचारी वो बहुत बात करेंगे, बताओ कि आप क्या काम करते थे और किस तरह से शोषण हुआ था? हम लोग स्कूल में सफाई कर्मचारी है, वो भी 2 घंटे का, लेकिन 2 घंटे का कार्य से उससे भी ज़्यादा कार्य कर रहे हैं। यहाँ तक कि उसने शासन जब ये नियुक्ति किए थे तो नियुक्ति के आधार पर वही कलेक्टर दर दिया था, लेकिन कलेक्टर दर के हिसाब से हमें न रोजी मिल रहा है, ना हमें ठीक से वेतन भी नहीं मिल रहा है। अच्छा, आप घर में काम छोड़ करके आती थी काम करने? हाँ, काम अपने काम घर का काम छोड़कर मैं काम करने के लिए भी जाती हूँ। और जब मतलब 10 बजे 11 बज जाता है तो उसके उस टाइम में काम भी दूसरे काम भी नहीं जा सकती। और कुछ महिला कर्मचारी नहीं ये थे महिला सफाई कर्मचारी जिन्होंने अपनी दर्द को उच्च विभाग में अवगत कराया है। 15 दिन का इनको एक मोहलत दिया गया है विभाग के द्वारा और उसके बाद इनका पेमेंट करने का, भुगतान करने का आश्वासन इनको दिया है। अल्टीमेटम 21 तारीख को ये ज़रूर दिए थे, लेकिन उन्होंने कहा कि आपके द्वारा उच्च कार्यालय को इस संदर्भ में जानकारी और हमारी समस्याओं से अवगत करा लिए हैं। उधर से मार्गदर्शन और उधर से आदेश के आते तक हम किसी प्रकार कुछ ऐसे नहीं करेंगे और विद्यालय में सहजता से सरलता से काम करते रहेंगे। सर 2 घंटे का मानदेय वेतन है उनका नहीं मिला है, उनका यह भी आरोप। उसी पर हम लोग समीक्षा कर रहे हैं कि वाकई 4 घंटा का उनका कार्य करने के लिए आदेश था या 2 घंटा का, स्पष्ट अभी जानकारी नहीं हो पाई है। लेकिन जो वर्तमान में शासन का आदेश है उसमें केवल 2 घंटा करने का है, लेकिन इन लोग 2013-14 से बोल रहे हैं। उसी पर समीक्षा और उच्च कार्यालय को मार्गदर्शन के लिए हमने उन्हीं के पक्ष को ध्यान में रखते हुए पत्र प्रेषित किया है। नहीं, ऐसा नहीं है। इस संदर्भ में उन्होंने दिया है, जब तक से मार्गदर्शन नहीं आता है तब तक से हम लोग ऐसे कोई कदम नहीं उठाएंगे। आपके द्वारा क्या प्रयास किया गया? हाँ, हमारे द्वारा जैसे उनके द्वारा अल्टीमेटम दिया गया उसी दिन से हमने मार्गदर्शन के लिए लिखा है, क्योंकि अभी 8-15 ही दिन हो रहा है और उसमें निश्चित तौर पर सकारात्मक उनके साथ होगा, ऐसा हम समर्थन किए हैं। कैमरा पर्सन रितेश का देवेंद्र कुमार मिश्रा, IBC 24 धमतरी।